ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11 सूत्रों में से 6 सूत्रों का विचार कल तक संपन्न हुआ। 7वें सूत्र का विचार प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण में उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ सविशेष निर्विशेष उभय रूप परमार्थतः नहीं है, अपितु स्वतः निर्विशेष और औपाधिक रूप ब्रह्म का सविशेष है। और औपाधिक यानी उपाधि निमित्तक जो भी रूप होता है वह आरोपित होता है, कल्पित होता है। इसलिए सविशेषत्व कल्पित और निर्विशेषत्व पारमार्थिक, ये बात इस अधिकरण में बताई जा रही है। और यही 7वें सूत्र में दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते, इस सूत्र में कहा जा रहा है कि श्रुति में सविशेष स्वरूप का अपवाद प्रक्रिया से निराकरण करते हुए ही ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का उपदेश किया जा रहा है। और स्मृति में भी ब्रह्म के सविशेष आरोपित स्वरूप का अपवाद प्रक्रिया से निषेध करते हुए ही निरूपण किया जा रहा है पारमार्थिक स्वरूप का, जिस कारण से उस कारण से भी ब्रह्म अरूपवत ही है, निर्विशेष ही है। इसे दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते, इन शब्दों से भगवान वेदव्यास जी ने कहा। इसी की चर्चा भाष्य में हो रही है। तो भाष्यकार भगवान वे श्रुति और स्मृतियां बता रहे हैं, जिन श्रुति स्मृतियों के द्वारा अपवाद प्रक्रिया से ब्रह्म के सविशेष स्वरूप का निषेध करते हुए पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञापन हो रहा है। वे श्रुति और स्मृतियां भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो पहले बृहदारण्यक की श्रुति बताई, अथात आदेशो नेति नेति। इस बृहदारण्यक श्रुति में अथ शब्द आनंतरीय अर्थ में है। निष्प्रपंच ब्रह्म यानी निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण करने के लिए अध्यारोप प्रथम किया जाता है। और द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच वा मूर्तंच इत्यादि से श्रुति ने पहले अपवाद कर दिया, क्या नाम, अध्यारोप कर दिया। ब्रह्म के मूर्तात्मक सविशेष स्वरूप को बताया। और फिर अथ शब्द से ये कहा गया कि अध्यारोपानंतरम, अथ शब्द अनंतर्य को बताता है। अध्यारोप के आनंतर्य का ज्ञापक है अथ शब्द। उपदेश में।
अतः शब्द हेत्वर्थक है। जो अध्यारोपित स्वरूप बताया गया है मूर्तात्मक, उसका निषेध यानी अपवाद वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का हेतु है। जिस कारण से, अतः यानी इसी कारण से श्रुति भगवती नेति नेति इत्यादि उपदेश करती है। इस उपदेश का आरंभ किया जाता है श्रुति के द्वारा। ये अथात आदेश नेति नेति इति, इस श्रुति से अध्यारोपित सविशेष स्वरूप का निषेध करते हुए ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप को बताया जा रहा है। जिस कारण से, उस कारण से भी माना जाता है श्रुति को अभिप्रेत निर्विशेष स्वरूप ही ब्रह्म का है। ब्रह्म परमार्थतः निर्विशेष है। फिर एक केनोपनिषद का परम्परोपदेश भी बताया। ये अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि, इसमें जिज्ञास्य ब्रह्म को कहा गया कि वह कार्यत्व और कारणत्व रूप विशेष से रहित है। अन्यदेव तद्विदितात्, इसमें विदित से अन्यत्व बता करके एक प्रकार से विदितत्व यानी कार्यत्व रूप विशेष का व्यावर्तन द्वारा ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप बताया है। तो कार्यत्व विशेष का व्यावर्तन होने पर कारणत्व विशेष की आशंका होती है। उस कारणत्व रूप विशेष का भी निषेध करने के लिए कहा अविदितात् अधि। वह ब्रह्म, ज्ञेय ब्रह्म अविदित शब्दित कारणत्व रूप विशेष से भी अधि है का मतलब रहित है। उसमें कारणत्व रूप विशेष भी नहीं है। तो यह केनोपनिषद मंत्र भी कारणत्व कार्यत्व विशेष का व्यावर्तक बन करके ही ब्रह्म का प्रतिपादक बन रहा है। इसलिए भी ब्रह्म परमार्थतः निर्विशेष है। और भी श्रुति तैत्रीय ये बताती है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इससे कहा जा रहा है कि शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जाति क्रिया गुण इनमें से एक भी ब्रह्म में नहीं है। जाति रूप विशेष से युक्त वस्तु ब्राह्मण, घट, पट इत्यादि जातिवाचक शब्दों के शक्ति का विषय बनती है, उन शब्दों का शक्यार्थ होती है। तो यतो वाचो निवर्तन्ते, इस मंत्र में वाचः का अर्थ है शब्दाः पदानि। तो पद जो है अपने शक्ति संबंध का विषय ब्रह्म को बनाए बिना ही ब्रह्मक से व्यावृत्त होते हैं, का मतलब ब्रह्म को नहीं बता पाते। यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म। यह श्रुति यही बता रही है कि ब्रह्म शब्द का अविषय है, शब्द का विषय नहीं है, क्योंकि उसमें शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जाति क्रिया गुण संबंध रूप विशेष नहीं है।
तो ये श्रुति भी ब्रह्म में शब्द प्रवृत्ति निमित्त रूप जात्यादि विशेषताओं का निषेध करते हुए, व्यावर्तन करते हुए ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप बता रही है। तो इत्येवम आद्या यानी इत्येवम आद्या श्रुति ही, इत्येवम इत्यादि श्रुति ब्रह्म के सविशेष स्वरूप का निषेध करते हुए ही अपवाद प्रक्रिया से ब्रह्म के वास्तविक निर्विशेष स्वरूप को बताती है। सूत्रस्थ दर्शयति के कर्ता के रूप में इन श्रुतियों को कहा। और भी श्रुति बताई जा रही है बाष्कलिना इत्यादि से। बाष्कलिना इत्यादि का अर्थान्वेषण करने से पहले टीका में थोड़ा देखिए। टीकाकार अथात आदेशो नेति नेति इस सूत्रस्थ अथ शब्द का अर्थ बता करके अतः शब्द का भी अर्थ बता रहे हैं, यानी पूरे उस सूत्रात्मक श्रुति वाक्य का अर्थ कर रहे हैं। अथ शब्द का अर्थ बता दिया द्वैतोक्ति अनंतरम, और अतः शब्द का अर्थ करते हैं ज्ञान हेतुत्वात्, विशेष का निषेध पारमार्थिक स्वरूप के ज्ञान का हेतु होने से अतः शब्द ने कहा। इसलिए अध्यारोप के अनंतर नेति नेति इति उपदेश यानी अपवाद क्रियते, अपवाद किया जा रहा है। ये अथात आदेशो नेति नेति इत्यादि का अर्थ होगा। आगे हैं अन्यदेव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इस वाक्यस्थ अधि शब्द का अर्थ करते हैं। अधि का अर्थ कर दिया अन्यत, अविदितात अधि है, तत् यानी वो ब्रह्म, तो अधि यानी अन्यत भिन्न, कारणत्व विशेष रहित, ये अन्यत का अर्थ निकलेगा। अविदित कहते हैं कारणत्व विशेष वाले को, अधिक अन्यत है का मतलब कारणत्व रूप विशेष से रहित है, उसमें कारणत्व रूप विशेष नहीं है, ये अधि शब्द बता रहा है। अब भाष्यस्थ बाष्कलिना इत्यादि वाक्य देखिए। हाँ, पूर्ण विराम चाहिए। हाँ, आगे का है तो अन्यत के पास पूर्ण विराम होने से ठीक है। तो बाष्कलिना च बाध्वः पृष्टः सन अवचनेन एव ब्रह्म प्रोवाच इति श्रूयते। सहोवाच अधिहि भो इति स तूष्णीं बभूव तंह द्वितीये वा तृतीये वा वचने वाच ब्रूमः खलु त्वन्तु न विजानासि उपशांतो अयम आत्मा इति। यहाँ इति के पास भी पूर्ण विराम होना चाहिए। तो ये कहते हैं एक बाष्कली ऋषि हैं, दूसरे बाध्व नाम के ऋषि हैं। तो बाष्कली ऋषि ब्रह्म जिज्ञासु हैं और अपनी ब्रह्म जिज्ञासा को शांत करने के लिए बाध्व ऋषि के पास जाते हैं, आचार्य बाध्व के पास जाते हैं। और आचार्य बाध्व के पास जा करके बाध्व से पूछते हैं, कहते हैं, जिज्ञासा करते हैं। इसलिए कहा कि बाष्कलिनाच बाध्व पृष्ठसन। तो जिज्ञासु बाष्कली
बाध्व आचार्य बाध्व के पास गए और बाध्व को उन्होंने कहा कि अधिहि भो, हे भगवन मुझे ब्रह्म का ज्ञान कराइए। तो इस प्रकार ये ब्रह्म विषयक प्रश्न किया, प्रार्थना की। और आचार्य बाध्व ने कहते हैं अवचनेन एव ब्रह्म प्रोवाच, ब्रह्म का उपदेश किया, लेकिन एक शब्द निकाला नहीं। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, दक्षिणामूर्ति भगवान के विषय में कहा जाता है न, चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरोरीवा, गुरुरीवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। कहते हैं भगवान दक्षिणामूर्ति का अवतार हुआ, सनक सनंदनादि को भगवान ने निवृत्ति धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य सौंपा था। निवृत्ति धर्म है ज्ञान मार्ग, तो ज्ञान मार्ग के प्रचारक के रूप में सनकादि जब आए पृथ्वी पर, तो उन्हें ही पारमार्थिक स्वरूप के विषय में संशय हुआ। तो उस संशय को निवृत्त करने के लिए वे बैठ गए तपस्या करने के लिए। वट वृक्षादि तपस्या के लिए अच्छा पवित्र माना जाता है, वट वृक्ष के पास में ध्यान आदि करना। और ज्ञान की साधना उत्तराभिमुख होकर के होती है। तो भगवान जब ये सनक सनंदनादि ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं संशय की निवृत्ति के लिए, तो भगवान प्रकट हो गए। तो जो उत्तराभिमुख साधक है उसे दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट होंगे, तो उनका मुख दक्षिण अभिमुख होगा, इसलिए दक्षिणामूर्ति उनको कहा जाता है। और एक भी वाक्य उन्होंने उपदेश नहीं किया, इसलिए मौन व्याख्याता उनको कहा जाता है, मौन व्याख्याता है। और ज्ञान मुद्रा दिखाई, उतने मात्र से ही उनके सनक सनंदन आदि के स्वरूप विषयक संशय की निवृत्ति हो गई। शिष्यास्तु छिन्न संशया। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य बाध्व के पास ब्रह्म जिज्ञासु बास्कली पहुँचे हैं। ब्रह्म विषयक प्रश्न आचार्य बाध्व से उन्होंने बास्कली जिज्ञासु ने किया है, शिष्य ने, और ब्रह्म का उपदेश भी किया, लेकिन अवचनेन एव ब्रह्म प्रोवाच, ब्रह्म को बताया, लेकिन बिना कहे मौन। और ये बेचारे कुछ समझे नहीं, तो समझे नहीं तो फिर आग्रह किया, प्रार्थना की कि सह वाच, यानी बास्कली ने फिर कहा, स शब्द से बास्कली को लीजिए, अधिहि भो इति, हे भगवान आप मुझे ब्रह्मोपदेश करिए, ब्रह्म का ज्ञापन करिए। तो स तुष्णिम बभूव, तब भी आचार्य शांत रहे और तुष्णिम बभूव यानी बिना बोले ही एक प्रकार से ब्रह्म का उपदेश किया। स शब्द, द्वितीय स शब्द से बाध्व को लेना, और तंग द्वितीय वा तृतीय वा वचने वाच,
तो तम यानी बाष्कलिम, वाच वाच के करता है स बाध्व, तो बाध्व ने बाष्कली को कहा। कब? द्वितीय तृतीय वा वचने, पहले बार जब कहा तो बिना कहे ही उन्होंने उपदेश किया शांत रह करके, लेकिन समझे नहीं बाष्कली, तो दूसरे बार तीसरे बार प्रश्न किया और फिर बाध्व ने कहा, क्या कहा कि ब्रूम खलु, यानी हमने तो पहले बार ही ब्रह्म का उपदेश कर दिया, ब्रह्म को बता दिया है। त्वंतु न विजानासि, ब्रह्म विषयक प्रश्न तो कर रहे हो, लेकिन हे बाष्कले त्वम ब्रह्म न विजानासि, तुम ब्रह्म को नहीं जानते हो, मेरे द्वारा प्रोक्त ब्रह्म का तुम्हें बोध नहीं हो रहा है। अयम आत्मा उपशान्तः, ये जो आत्मा है यानी परमात्मा है, ब्रह्म है, वह उपशांत है, का मतलब सर्व विशेष रहित है। और तुमने पूछा, मैं निर्विकार भाव में रह करके मैंने यही बताया, उपदेश किया एक प्रकार से कि ब्रह्म उपशांत है, सर्व विक्रिया रहित है, निर्विकार है। तो उपशांतो अयम आत्मा इति, इस रूप में तुम ब्रह्म को नहीं जानते हो। जब बोलेंगे तो शब्द का विषय बनेगा, तो निश्चित ही कोई न कोई विशेष से युक्त वो होगा। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि उपशांतो अयम आत्मा, और उसे मैंने अपने शांत निर्विकार भाव से तुम्हें व्यक्त कर दिया, बता दिया। तो इति यानी इन वचनों से भी एक प्रकार से यही ज्ञापित होता है कि ब्रह्म निर्विशेष है, उपशांत यानी समस्त विशेषताओं से रहित है। तो जैसे श्रुतियां समस्त विशेषों के निराकरण द्वारा ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को बताती हैं, सूत्रस्थ अथ शब्द बताता है, तथा यानी श्रुतियों के तरह स्मृतियां भी ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को समस्त विशेषों के निराकरण द्वारा ही बताती हैं। इस अभिप्राय से श्रुतिस्थ तथा शब्द का अर्थ कर रहे हैं। अथो शब्द का, सूत्रस्थ अथो शब्द का अर्थ भाष्य में तथा कर दिया। तो तथा इत्यादि भाष्य वाक्य को देखने से पहले थोड़ा टीका को देखिए। टीकाकार ये जो हैं द्वितीय वा तृतीय वा वचने वाच इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं। पुनः पुनः अधिहि भो इति निर्बंधकारिणम तम द्वितीय तृतीय च प्रश्ने तूष्णीम भावम त्यक्त्वा वाच। तो बार बार बाष्कली आचार्य बाध्व को अधि भो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मोपदेश की। तब तम यानी बाष्कलिम, तो बाष्कली को द्वितीय तृतीय वा
न द्वितीय तृतीय च प्रश्ने सति, ये सती सप्तमी है। तूष्णिम भावम त्यक्त्वा वाच, अपने मौन को तोड़ते हुए। आचार्य बाध्व ने कहा उपशांतो यानी निरस्त द्वैत, तो द्वैत रहित ये आत्मा है। तो निरस्त द्वैत अतः तस्य तूष्णिम भाव एव उत्तरम इति सौत्र चह। तो जिस कारण से ब्रह्म निरस्त द्वैत है, निरस्त समस्त विशेष है, इसलिए ब्रह्म विषयक प्रश्न का, ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप विषयक प्रश्न का वास्तविक उत्तर तूष्णिम भाव ही है, मौन ही वास्तविक उत्तर है। तो ये कहा कि अतः तस्य तूष्णिम भाव एव उत्तरम इति सौत्र च, यानी सूत्र में जो चकार है उस चकार का ये बाष्कली च इत्यादि अर्थ किया, ये बता। तो ब्रह्म जिस कारण से निरस्त द्वैत है उस कारण से ब्रह्म विषयक प्रश्न का वास्तविक उत्तर उपदेष्टा का मौन ही है, तूष्णिम भाव ही है। अब सूत्रस्थ अथो शब्द तथा अर्थ में है, ये बताते हैं कि अथो शब्द तथा अर्थ का। सूत्र में जो अथो ये निपात है तथा इस अर्थक है, और उसका अर्थ है जैसे श्रुतियां ब्रह्म के सविशेष स्वरूप का निषेध करते हुए पारमार्थिक स्वरूप को बता रही है विशेषता के निषेध द्वारा ही, ऐसे स्मृतियां भी तथा का अर्थ है वैसे ही। तो स्मृति भी ब्रह्म के विशेषता के निराकरण द्वारा ही ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को बताती है। कौन सा? ये बात, हाँ, आचार्य और बाष्कली और आचार्य बाध्व ये स्रोत है, श्रुतिस्थ है, इसलिए वहां तक तो श्रुति है, वो भी श्रुति है। यानी सूत्रस्थ च शब्द का ये अर्थ बताने के लिए कि ब्रह्म समस्त द्वैत रूप विशेषता से रहित होने से उसका वास्तविक उत्तर मौन ही है, ये सूत्रस्थ च बता रहा है। और उस च का अर्थ किसी न किसी श्रुतिस्थ शिष्य और आचार्य के प्रश्न उत्तर के रूप में दिया। वो प्रश्न है ब्रह्म विषय, ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप विषय, और उत्तर है मौन ही, अवचन ही। ये च ने बताया है वो श्रुति। और आगे अथो अपि स्मर्यते, ये जो सूत्रस्थ अथो शब्द है वह श्रुति को दृष्टांत बना करके स्मृति को दार्ष्टान्त के रूप में बताने वाला है। इसलिए भाष्यकार भगवान भी सूत्रस्थ अथो शब्द का तथा अर्थ करते हुए अथो अपि स्मर्यते, ये जो सूत्रांश है अवशिष्ट 3 पद, उन तीनों पदों की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ इति के पास भी भाष्य में पूर्ण विराम होने से उचित होगा। तथा इत्यादि से तो सूत्र का जो उत्तरांश है, उत्तरार्ध है, उसकी व्याख्या है कि तथा स्मृतिषु अपि पर प्रतिषेधेन एव उपदिश्यते। तो जैसे श्रुति में पर प्रतिषेध द्वारा
ब्रह्म का उपदेश किया जाता है, ऐसे स्मृतियों में भी पर प्रतिषेध द्वारा यानी उपाधि निमित्तक विशेष निषेध द्वारा ही ब्रह्म का उपदेश किया जाता है। स्मृति है गीता, गीता का ये वाक्य है 13वें अध्याय का, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासद उच्यते इत्येवम् आद्यासु। तो यत ज्ञेयं तत्प्रवक्ष्यामि, तो जो ज्ञेय ब्रह्म का स्वरूप है उसे मैं बताऊंगा। भगवान ने ज्ञेय स्वरूप पहले ज्ञान के साधनों को बताया, अमानित्वम अदम्भित्वम से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यहाँ तक ज्ञान के साधनों को बता करके कहा कि यही ज्ञान है। ये अमानित्वादि जिसमें आते हैं उसे ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता है, इसलिए यही ज्ञान के साधन होने से ज्ञान है। और इनसे विपरीत मानित्वादि ये ज्ञान के प्रतिबंधक होने से अज्ञान है। अज्ञानम यद अतो अन्यथा, अतः शब्द से अमानित्वादि को लेना, इनसे विपरीत वो अज्ञान है, ज्ञान विरोधी है। और फिर कहा कि ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञान को बताने के बाद अब जो ज्ञेय है क्षेत्रज्ञ का स्वरूप, क्षेत्र को पहले बता दिया संघातस चेतनाधृति से, और फिर अमानित्वादि से ज्ञान के साधनों को बताया, और इन ज्ञान साधनों से संपन्न अधिकारी को जिस क्षेत्रज्ञ के पारमार्थिक स्वरूप को जानना है वह है क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप ज्ञेय। उसको मैं अब बताऊंगा। ऐसा कह करके और ज्ञेय स्वरूप के ज्ञान का फल भी बताया, यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, अमृत की प्राप्ति है जन्म मृत्यु की निवृत्ति, मोक्ष। तो ज्ञेय स्वरूप को जान करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्त होता है। और इस प्रकार ये मोक्ष साधन जो ब्रह्म के ज्ञेय स्वरूप का बोध है, मोक्ष का साधन, वो पूर्वार्ध में बता करके फिर ज्ञेय का स्वरूप बताया कि अनादिमत परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म ज्ञेय है वह अनादिमत है। आदिमत कहते हैं कारण को, अनादिमत का अर्थ है जो कारण नहीं है, अविदित से अधि है। श्रुतिस्थ अविदितात अधि कहो या यहाँ अनादिमत परम ब्रह्म को, तत् अविदितात अधि, ये केनोपनिषद के आचार्य ने कहा निर्विशेष ब्रह्म जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत करने के लिए। और अर्जुन की ज्ञेय ब्रह्म विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए गीता में भगवान कहते हैं कि ज्ञेय ब्रह्म जो पर ब्रह्म है वो अनादिमत है, मतलब कारणत्व रूप विशेष से रहित है, उसमें कारणत्व रूप विशेषता नहीं है। तो फिर सोचा कि किसी अर्जुन के मन में आया कि कार्यत्व रूप विशेषता वाला होगा, तो कहा उसमें कार्यत्व रूप विशेष भी नहीं है।
इसलिए आगे कहते हैं अनादिमत परम ब्रह्म न सत तन न असद उच्यते। उसे सत भी नहीं कहा जाता, असत भी नहीं कहा जाता। का मतलब वो सत से भी अलग है, असत से भी अलग है। सत कहते हैं इंद्रिय गोचर पदार्थ को, रूपादि को सत कहा जाता है, चक्षुरादि इंद्रियों के विषयों को। तो ब्रह्म का जो पारमार्थिक स्वरूप है, पर ब्रह्म है, वह चक्षुरादि इंद्रियों का विषय नहीं है। सत यहाँ गीता में न सत तद उच्यते, इसमें तत् सत न उच्यते के द्वारा जो बताया जा रहा है उसमें सत शब्द वाच्यता का निषेध किया जा रहा है। तो सत किसको कहते हैं? कहते इंद्रिय ग्राह्य वस्तु को सत कहा जाता है। और ब्रह्म सत नहीं है का मतलब उसमें प्रत्यक्षत्व नहीं है। जो इंद्रिय ग्राह्य होता है उसमें प्रत्यक्षत्व रूप विशेष रहता है। घटादि पदार्थ चक्षुरादि इंद्रियों से ग्राह्य होने से उन्हें कहा जाता है प्रत्यक्ष। घटादि पदार्थों को क्या ना, घटादि पदार्थ है प्रत्यक्ष प्रमा के विषय, इसलिए प्रत्यक्ष। और ये जो है तो ब्रह्म चक्षुरादि इंद्रियों का विषय न होने से प्रत्यक्ष नहीं है, उसमें प्रत्यक्ष रूप विशेषता नहीं है। ये यहाँ पर तत् यानी वो ज्ञेय ब्रह्म पर ब्रह्म सत न उच्यते इससे कहा। असत कहा जाता है परोक्ष अर्थ को। पर्वतादि में वह्नि असत है का मतलब इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, परोक्ष है। तो पर्वतादि में धूमादि को देख करके उसके व्यापक, धूमादि के व्यापक अग्नि आदि का निश्चय वो कहा जाता है परोक्ष निश्चय। उसका विषय जो अग्नि आदि है वे परोक्ष है। ऐसा ब्रह्म फिर प्रत्यक्ष नहीं है तो परोक्ष होगा। तो कहा कि असत शब्द का अर्थ है परोक्ष, कि वह ब्रह्म असत भी नहीं कहलाता, यानी परोक्षत्व रूप विशेषता वाला भी वह नहीं है। उसमें प्रत्यक्षत्व परोक्षत्व रूप दोनों भी विशेषताएं नहीं है जो कार्य में रहती हैं। वो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश होने से उसे इंद्रिय ग्राह्य रूप प्रत्यक्ष नहीं कहा जाएगा। और साक्षात अपरोक्ष होने से स्वयं प्रकाश है, इसलिए पर्वतादि में अनुमेय वन्यादि के तरह वो परोक्ष भी नहीं है, साक्षात अपरोक्ष है, स्वयं प्रकाश है। तो गीता में भी कारणत्व, कार्यत्व, परोक्षत्व और प्रत्यक्षत्व रूप विशेषताओं का निषेध करते हुए ही ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का उपदेश स्मृति कर रही है, गीता रूप स्मृति कर रही है। जिस कारण से, उस कारण से भी माना जाएगा कि ब्रह्म निर्विशेष ही है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अनादिमत परम ब्रह्म में अनादिमत का अर्थ कर रहे हैं। पहले अनादिमत में आदिमत का अर्थ करते हैं कार्यम। आदिमत कार्यम और तन्न भवति इति अनादिमत, जो कार्य से विलक्षण है, कार्यतुरूप विशेषता वाला नहीं है, उसे कहा जाएगा अनादिमत, कार्यत्व विशेषता रहित।
और आदिमत कार्य है और वो अविद्यमान है जिसका, जैसे अपुत्र शब्द का अर्थ निकलता है पुत्र विद्यमान नहीं है जिसका, ऐसा कारण करके भी वो करता है। हाँ, तो ये हमने कारण कहा था। हाँ, तो कार्यत्व रूप विशेषता से रहित ये कहा। और आगे कहते हैं कि सत यानी इंद्रिय वेद्यम, तो सत कहते हैं इंद्रिय वेद्य को। तो जो इंद्रिय ग्राह्य हैं वो है प्रत्यक्ष, और ब्रह्म सत नहीं है, यानी प्रत्यक्षत्व रूप विशेषता से युक्त नहीं है। और असत कहते हैं परोक्ष को, और असत है परोक्षंच न असद उच्यते का मतलब परोक्षत्व रूप विशेषता वाला भी नहीं है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं स्वप्रकाशत्वात्, ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, साक्षात अपरोक्ष है, इसलिए उसे प्रत्यक्ष भी नहीं कहा जाएगा, परोक्ष भी नहीं कहा जाएगा। अब और भी एक दूसरे स्मृति का श्लोक बताया जा रहा है भाष्य में। सब विशेष निवृत्ति द्वारा ही ब्रह्म का उपदेश किया जाता है, इसे बताने वाला। तथा विश्वरूपधरो नारायणो नारदम उवाच इति स्मर्यते। विश्वरूपधर नारायण यानी विश्वरूप दर्शन कराने वाले भगवान, जैसे गीता में 11वें अध्याय में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने विश्वरूप दर्शन कराया है, ऐसे नारायण भगवान ने नारद जी को कराया है। तो कहते विश्वरूप धरो नारायण नारदम वाच, विश्वरूप दिखा करके नारद जी को भगवान कह रहे हैं कि माया हेसा मया सृष्टा यन्माम पश्यसि नारद सर्वभूत गुणैर्युक्तम नैव माम ज्ञातुम अर्हसि इति। हे नारद, माम सर्वभूत गुणैर्युक्तम यत् पश्यसि सा मया सृष्टा माया, ऐसा अन्वय करना। कहते हैं हे नारद, सभी पृथ्व्यादि भूतों के दिव्य गंधानुलेपनम इत्यादि के द्वारा बताए गए दिव्य गंधत्वादि गुणों से युक्त मेरा जो स्वरूप तुम देख रहे हो वह मेरे द्वारा सृष्ट मेरी माया है। का मतलब ये मेरा माइक रूप है, औपाधिक रूप है, आरोपित रूप है। इसलिए मेरा जो पारमार्थिक स्वरूप है वह सर्वभूत गुणैर्युक्तम माम परमार्थतः ज्ञातुम न अर्हसि, ऐसा अन्वय करिए परमार्थतः का अध्याय करके। वस्तुतः मेरा जो पारमार्थिक स्वरूप है वह दिव्य गंधादि से युक्त नहीं है। वो दिव्य गंधादि तो औपाधिक विशेषताएं हैं और मेरा अपना स्वरूप प्रज्ञान घन मात्र है। तो इस प्रकार ये जो स्मृति है ये भी भगवान के पारमार्थिक स्वरूप में समस्त विशेषताओं का अभाव बता रही है। औपाधिक
विशेषताओं के व्यावर्तन द्वारा ही नारायण भगवान शब्दित जो तत्पदार्थ है तत्वमसि वाक्यांतर्गत, उसका पारमार्थिक स्वरूप शोधित स्वरूप निर्विशेष है, ये बता रही है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। तो सर्वभूत गुणैर में सर्वभूत गुण का अर्थ करते हैं दिव्य गंधादि भी। तो पृथ्व्यादि भूतों के जो दिव्य गंधादि गुण हैं और उनसे युक्तम माम मूर्तिमंतम पश्यसि इति यत, तो उन दिव्य गंधादि से युक्त साकार मेरा जो स्वरूप तुम देख रहे हो वह सा माया, वो तो माया है, यानी औपाधिक स्वरूप है। अतएव सद्वैतो भगवान इति माम द्रष्टुम न अर्हसि, वो मेरा मायिक स्वरूप है जिस कारण से, इसलिए परमार्थतः सद्वैत यानी सविशेष भगवान का स्वरूप है, ऐसा तुम ग्रहण नहीं कर सकते। मेरा पारमार्थिक वो स्वरूप नहीं है, माया ही है वो तो। नारहसी वस्तुतः द्वैतातीतत्वात्, क्योंकि मैं वस्तुतः द्वैतातीत हूं, यानी विशेषताओं से रहित निर्विशेष हूं, ऐसा भगवान स्वयं नारद जी को कहते हैं। तो इस प्रकार ये 17वें श्लोक की चर्चा पूरी हो जाती है। पाद का 17वां, अधिकरण का 7वां सूत्र पूरा हुआ। अब 18वें श्लोक की अवतरण टीका है 18वें सूत्र की, इसको देखिए। किंच, कहा? हाँ हाँ हाँ, नहीं, निषेध कर रहे हैं ना। हाँ, वो वाक्य पूरा हुआ। हाँ हाँ, ये यहाँ तक एक वाक्य है कि ऐसा कह रहे हैं सद्वैत में द्वैत का अर्थ है विशेष, तो सद्वैत भगवान यानी सविशेष भगवान है। इति द्रष्टुम यानी ज्ञातुम न अर्हसि, इधर न है ना, भगवान सविशेष है ऐसा तुम नहीं जान सकते। क्यों? इसलिए कि मैं वस्तुतः द्वैतातीत हूं। अधिकरण के 8वें सूत्र की और पाद के 18वें सूत्र की अवतरण टीका है। टीका को देखिए। किंच यथा जलादि उपाधि कल्पितः सूर्य चंद्रादेर भेद चलनादि धर्म एवं आत्मनः इति दृष्टांत श्रुतेश्च निर्विशेषम तत्वम इत्याह अतएव च उपमा इति। तो यथा जलादि उपाधि कल्पितः सूर्य चंद्रादेर भेद चलनादि धर्म, ये जलादिगत चंद्रादि के प्रतिबिंब में जो जल रूप उपाधिगत विशेषताएं प्रतीत होती हैं, वे बिंब रूप जो चंद्रादि हैं उनके वास्तविक धर्म नहीं है। वो उपाधि के
धर्मों का आरोप होता है प्रतिबिंब में, वो प्रतिबिंब में भी वास्तविक नहीं होता है, प्रतिबिंब में भी आरोपित होते हैं उपाधि के संपर्क से, और बिंब से तो उनका बिल्कुल संबंध होता ही नहीं। जैसे ऐसे ही इन्हीं का ब्रह्म का भी जो पारमार्थिक स्वरूप है बिंब स्थानीय, उससे उपाधिगत विशेषताओं का वास्तविक कोई संसर्ग नहीं होगा। इसलिए वस्तुतः उपाधि के संपर्क काल में भी ब्रह्म निर्विशेष ही है। ये यहाँ पर श्रुति जल सूर्यकादि दृष्टांत से समझाती है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि यथा जलादि उपाधि कल्पित, तो जलादि रूप उपाधि से कल्पित सूर्य चंद्रादेर भेद चलनादिर धर्म, तो सूर्य का भेद और चलन आदि शब्द से वो मालिन्य आदि वो सब लेना, ये सूर्य चंद्रमा में स्वतः नहीं है, सूर्य में भेद नहीं है, चंद्रमा में भेद नहीं, एक है दोनों। लेकिन जलादि रूप उपाधि के कारण वे अनेक से प्रतीत होते हैं। वे अचल होने पर भी जलादि में यदि कंपन होता है तो कंपन से युक्त सा भान होता है जलादिगत सूर्य में और चंद्रमा में यानी प्रतिबिंब में। वस्तुतः वह प्रतिबिंब भी उन भेद तथा कंपनादि से रहित है। ये तो दृष्टांत है, उसमें औपाधिकी कल्पित ही धर्म है, वास्तविक नहीं है ये भेद चलनादि। ऐसे कहते हैं आत्मनः इति दृष्टांत श्रुतेश्च निर्विशेषम तत्वम, तो ब्रह्म का तत्व यानी पारमार्थिक स्वरूप निर्विशेष ही है, इन दृष्टांत श्रुतियों से भी अवगत होता है। श्रुतिगत ये दृष्टांत है जल सूर्य का आदि। तो ये जो दृष्टांत श्रुति है ये भी यही ज्ञापन कर रही है जल सूर्य का आदि दृष्टांतों से कि ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप निर्विशेष ही है। इसे अधिकरण के 8वें सूत्र में वेद व्यास जी बता रहे हैं अतएव इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।